YLS न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में बंद कमरे में सड़ रही थी महिला सिपाही की लाश, अब मोबाइल खोलेगा आत्महत्या का राज। पटना में एक महिला सिपाही ने खुदकुशी कर ली। पटना में BSF 7 में तैनात महिला कांस्टेबल सनिता कुमारी की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। गांधी मैदान थाने के गोलघर स्थित पार्क रोड में उसी किराए के मकान में शव मिला है जहां महिला जवान रहती थी। सुसाइड के कई दिनों बाद मकान मालिक को इसकी भनक तब लगी जब कमरे से तेज बदबू आने लगी। महिला शादीशुदा थी और खुदकुशी की वजह अब तक सामने नहीं आई है। मौत एक पहेली अभी बनी हुई है। अचानक कमरे से आने लगी बदबू तो हुई पड़ताल। मृतक महिला जवान नवादा जिले के अकबरपुर थाने के बक्संदा निवासी मनोज कुमार महतो की बेटी थी, जो शादीशुदा थी। सनिता के पति भी सिपाही हैं। पटना में किराए के मकान में सनिता रहती थी। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम को अचानक पूरे मकान में बदबू आने लगी। पहले आशंका हुई कि बाहर से बदबू आ रही है, लेकिन जैसे ही मकान मालिक सनिता के कमरे की तरफ बढ़े तो उन्हें कमरे के अंदर से ही तेज बदबू महसूस हुई। पुलिस आई, फंदे से लटक रहा था महिला सिपाही का शव। बदबू आने पर शक गहराया और मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे। अंदर जाने पर देखा कि महिला कांस्टेबल का शव फंदे से लटका हुआ था। गेट अंदर से बंद ही पाया गया। सनिता के परिवार को भी इसकी जानकारी दे दी गई। उनके पति को भी बुलाया गया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कोविड-19 केसेस इन इंडिया, 24 घंटे में कोरोना से 5 की मौत, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4026 हुई। केरल में कहर। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4026 दर्ज की गई और संक्रमण से 5 मरीजों की मौत भी हो गई। 22 मई को थे 257 मामले, 31 को हो गए 3395। इस साल जनवरी के बाद से देश में कोविड-19 से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 22 मई को उपचाराधीन मरीजों की संख्या 257 थी और 31 मई तक ये संख्या बढ़कर 3395 हो गई और इसके बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई। केरल में कोरोना का कहर। वर्तमान में केरल में 1446 उपचाराधीन मरीज हैं, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397 और दिल्ली 393 उपचाराधीन मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटे में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक मरीज की मौत हुई है और महाराष्ट्र में 2 मरीजों के मरने की सूचना है। बिहार, झारखंड में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना के मामले बिहार और झारखंड में भी बढ़ रहे हैं। बिहार में फिलहाल कुल मामले 11 हैं, तो झारखंड में भी 11 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार में 6 नए मामले आए हैं, तो झारखंड में कोई भी नए मामले नहीं आए हैं। दोनों ही राज्यों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। 31 मई को बताया था कि भारत में कोविड-19 की स्थिति की करीब से निगरानी की जा रही है। मंत्रालय ने जोर दिया कि संक्रमण की गंभीरता कम है और अधिकतर मरीज घर पर पृथकवास में इलाज करा रहे हैं तथा चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने सोमवार को कहा कि पश्चिम और दक्षिण भारत में वायरस के नमूनों के जीनोम अनुक्रमण से पता चला है कि वर्तमान में वायरस के जिस स्वरूप के कारण मामलों में वृद्धि हुई है वह गंभीर नहीं है तथा ये वायरस के ओमिक्रॉन का नया स्वरूप है। उन्होंने कहा कि वायरस के जिन 4 नए स्वरूपों का पता चला है वे LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 हैं। ये सभी ओमिक्रॉन स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। वायरस के LF.7, XFG, JN.1 स्वरूप से संक्रमण के मामले अधिक हैं। डॉक्टर बहल ने कहा, हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। इस वक्त हमें निगरानी रखने के साथ ही सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गया जंक्शन से 35 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार। गया जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 मिले लावारिस बैग। संवाददाता गया जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सोमवार को आरपीएफ की टीम की ओर से चेकिंग अभियान के दौरान गांजा का बंडल बरामद किया गया। इस दौरान गांजा छोड़कर तस्कर फरार हो गए। यह आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव ने बताया कि पुलिस ने लावारिस रूप से 6 बिट्टू बैग, 1 लेडीज बैग व 1 बोरे की तलाशी लिए जिसमें गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। मौके से उसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। सूचना के आलोक में चंद TCO मौके पर आए। उनके समक्ष उक्त लावारिस बैग एवं थैले से 15 पैकेट में गांजा बरामद हुआ। आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने कहा कि चेकिंग अभियान के दौरान बोरे में गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 35.500 kg है। गांजे को जीआरपी थाना गया ले जाया गया, जहां NDPS एक्ट के तहत अज्ञात गांजा तस्कर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 5,32,500 रुपये है।
इस चेकिंग अभियान में आरपीएफ पोस्ट गया के उप निरीक्षक जावेद इकबाल, सहायक उप निरीक्षक अविनाश कुमार, आलोक कुमार सक्सेना एवं आरक्षी अमित कुमार, विकास कुमार, राकेश कुमार, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया के साथ सीडीपीएस टीम गया उप निरीक्षक मुकेश कुमार, सीआईबी गया दीपक कुमार तथा जीआरपी गया के अधिकारी व जवान शामिल थे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जैसलमेर का रहने वाला सरकारी अधिकारी निकला पाकिस्तानी जासूस, इसी एजेंट से बातचीत के मिले सबूत। बढ़ते हैं आगे की खबर में। राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में रोजगार विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी एएओ व कांग्रेस के पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के निजी सहायक रह चुके शकूर खान को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शकूर खान के खिलाफ अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि इंटेलिजेंस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव के बीच शकूर खान को हिरासत में लिया था। गौरतलब है कि मांगलिया की धानी जैसलमेर के रहने वाले शकूर खान की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर नजर रखी। शकूर खान पाक दूतावास में काम करने वाले अहसान उर रहीम उर्फ दानिश और सोहेल कमर से नजदीकी संपर्क में था। उस पर भारतीय सेना व सामरिक क्षेत्र की सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आरोप है। फोन में पाक के अनजान नंबर मिले। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को उसके मोबाइल में पाकिस्तान के कई अनजान नंबर मिले हैं, जिनके बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके अलावा बताया जाता है कि शकूर ने अपने फ़ोन से कई दस्तावेज डिलीट भी किए हैं, जिन्हें रिकवर किया गया। उसके फ़ोन से आईएसआई एजेंट से बातचीत के सबूत मिले हैं। शकूर खान मंगलिया, जैसलमेर जिले के बडोडा गांव की मंगलियों की ढाणी का निवासी है। वह कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। शिलोंग में लापता इंदौर का कपल, हाथ पर बने टैटू से हुई राजा के शव की शिनाख्त, पत्नी सोनम का नहीं लगा कोई सुराग। शव की पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से की गई। हालांकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शव के पास से एक सफेद महिला शर्ट, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने का मामला अब और गंभीर हो गया है। 11 दिन की तलाश के बाद सोमवार को स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला। शव की पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से की गई। हालांकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शव के पास से एक सफेद महिला शर्ट, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया है।